हेलो सिक्स क्लास। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इज द सम ऑफ टू इवन नंबर इज एन इवन नंबर, वेरीफाई टेकिंग टू होल नंबर्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर की डेफिनेशन, इवन नंबर क्या है? जो नंबर टू से डिवाइड हो जाए ना, वो इवन नंबर है। ठीक है, ए नंबर विच डिवाइड बाई टू कॉल्ड इवन नंबर। तो आपने क्या करना है कि टू इवन नंबर लेने हैं, उनका सम करना है, फिर बताना है कि वो इवन होगा या नहीं होगा। इसके लिए आपने एग्जांपल्स लेने हैं। तो एग्जांपल्स ले रहे हैं अपन इसके। देखो, आप इसमें ले सकते हो कोई जैसे इसमें आप ले सकते हो इवन नंबर लेने हैं, तो आप 4 + 6 ले लो। 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया? इवन। एक दो एग्जांपल और ले लो इसके, जैसे 10 प्लस आप ले लो 14, ये भी इवन है और ये भी इवन है, दोनों का सम करेंगे तो 24 आ गया, जो इवन नंबर है। ठीक है, ऐसे दो तीन एग्जांपल आप इसको और भी दे सकते हो, जैसे 2 + 10 दे सकते हो, दोनों इवन नंबर है। इवन नंबर का आप सम कर रहे हैं तो इवन ही आ रहा है। ठीक है, तो इस जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसका लिखेंगे यस। ठीक है, क्या लिखेंगे? सम ऑफ टू इवन नंबर्स एज इवन। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था। इसका जो सेकंड पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है? ये द सम ऑफ टू ओड नंबर इज एन ओड नंबर, गिव एग्जांपल इन द स्पॉट ऑफ योर आंसर। तो देखो, अब जैसे इवन का सम करना था वैसे ओड नंबर का सम करना है। तो ओड नंबर होते कौन से पहले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो टू से ना डिवाइड नहीं होते, नोट डिविजिबल बाय टू। जो टू से डिवाइड नहीं होते वो ओड नंबर्स होते हैं। तो जैसे 3 + 5 दोनों ओड नंबर हैं, दोनों का सम करेंगे तो 8 आ गया, और 8 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। ऐसे दो तीन एग्जांपल और ले लो आप, जैसे 7 + 3 ले लो, 10 आ गया। 10 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। ठीक है, एक दो एग्जांपल और भी ले सकते हैं। और फिर आपने लिखना है जैसे 9 लिखेंगे, नो सम ऑफ टू ओड नंबर्स एज इवन। इसका क्वेश्चन ये था कि दो ओड नंबर का सम ओड होता है, लेकिन हमने इसे चेक कर लिया, टू ओड नंबर का जो सम है वो इवन होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये फर्स्ट क्वेश्चन इतना ही था। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन को आपने ढंग से समझना है। क्या है? डिटरमाइन द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। देखो, आपने इनका सम फाइंड आउट करना है रीअरेंजमेंट से, तो रीअरेंजमेंट आपने सीखनी है। ठीक है, तो मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्या है इसका पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो क्या है। सम सेकंड पार्ट फर्स्ट जो है 157 प्लस 376 प्लस 413 और प्लस आ गया इसमें 524। ठीक है, तो देखो आप सम तो ऐसे भी सीधा भी कर सकते हो, लेकिन आपने अरेंजमेंट करना ही है, सीधा सम नहीं करना इसका। अरेंजमेंट का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने लास्ट डिजिट देखना है सबका। ठीक है, अरेंजमेंट से जब हम सम सॉल्व करते हैं तो सम थोड़ा इजी भी बन जाता है। तो आपने लास्ट डिजिट देखना है, और लास्ट डिजिट के ऐसे आपने मैच बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं कि उनका सम करें तो लास्ट में ना जीरो आ जाए, डबल जीरो आ जाए, चाहे ट्रिपल जीरो आ जाए, लेकिन एटलीस्ट जीरो आना चाहिए। तो जैसे आप देखो 7 और 6 का तो पेयर बन ही नहीं रहा, 13 आ रहा है, जीरो तो नहीं आएगा। 7 + 6 13 होता है। ठीक है, 7 + 3 10 होता है ना, तो इन दोनों नंबर का पेयर बन गया 157 + 413, इन दोनों का पेयर बन गया। अब देखो ये 6 है, ये 4 है, तो इनका भी पेयर बन रहा है। ठीक है, तो ये पेयर्स बन गए। अब इन दोनों को ऐड कर लो पहले, 7 और 3 10, 10 की 0, 6 और 1 7 और 5 5 70 आ गया। इनका भी ऐड कर लो, 10 की 0 आ गई, 7 और 2 9 और 1 10, ये भी हो गया, 8 और 1 9, दोनों का ऐड करेंगे तो ये आ गया 1470। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट था, पार्ट नंबर सेकंड जो है इसका, वो है 23
446, 377 एंड 54। तो वैसे हमें पेयर बनाने हैं। देखो इसके लास्ट डिजिट हमने सारे नंबर के देखने हैं। इसका 3 है, इसका 6 है, तो 3 और 6 तो 9 होता है, 0 नहीं आएगा लास्ट में। 3 और 7 का बन रहा है देखो, तो ये आपका बन गया 377, 446 और 54। इन दोनों को ऐड करेंगे, लास्ट वाले का तो 0 आ रहा है। यहाँ भी देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो ऐड कर दो, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, 0 0 एंड 4, 400 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो ये आ गया 500, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया 900। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी इसका कर ही लेते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या है, 4001, 3768, 2999 एंड 1232, ठीक है। तो वैसे हमें पेयर्स बनाने हैं। 1 और 9 का बनेगा, आप समझ ही गए होगे कि अब ये क्वेश्चन कैसे करना है। 1 और 9 का बन रहा है और 8 और 2 का बन रहा है। तो देखो आपने थोड़ा सोचना ही है, थोड़ा सोच के ढंग से लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7000 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12, 13, 49 और 5000 आ गया, ठीक है। दो अब 7 और 5 का ऐड करें तो आपको पता है कि 12000 आ जाना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो क्या है, ऐड द फ्लोइंग एंड चेक बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ अटेंड्स। देखो आपने इन नंबर का ऐड करना है, फिर आपने चेक करना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, फोर्थ का फर्स्ट बता देता हूँ कैसे करना आपने। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन में आप सीख जाओगे कि इसे आपने सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ है 325 प्लस 4964। तो दोनों का ऐड करते हैं, 325 4964 ऐड करते हैं तो 9 8 12 5, तो ये आ गया 5289। अब इसमें क्या था कि अटेंडेंस जो हैं उनका ऑर्डर चेंज कर देना है। मीन्स इसे जो आपका जो फर्स्ट नंबर था वो सेकंड बन जाएगा और जो सेकंड है वो फर्स्ट बन जाएगा। तो ऐसे करना, देखो 4964 पहले लिखना है, 325 बाद में लिखना है, ऐड कर देना है तो 9825। आपको पता है देखो कि 2 + 7 कर लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक, चाहे आप 7 + 2 कर लो, आंसर तो आपका वही आना है ना। तो ऐसे ही इसको आपने करना था, ठीक है। अब आपका आंसर ये सम सॉल्व हो गया, बस इतना ही था। तो आप लिखोगे हैंस 325 पहले आपने लिखा, फिर लिखा आपने 4964 इक्वल किसके आया, फिर आपने उल्टा करके लिखा, 4964 को पहले लिखा, 325 को आपने बाद में लिखा, दोनों इक्वल आए थे ना। एक सम इसका और कर लेते हैं, सेकंड पार्ट क्या है देखो, 35 29 741 दोनों का ऐड कर रहे हैं। ऐसे कर देता हूँ दोनों का ऐड, देखो 9 और 1 10, 2 और 4 6 और 1 7, 5 और 7 12, 3 और 1 4, ये आ गया 4270। अब ऑर्डर चेंज कर देना आपने, 741 को आगे लिख देना है और आगे वाला जो नंबर था उसे पीछे लिख देना है। ऐड आपने करना, देखो 1 और 9 10, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 3 और 1 4। तो देखो दोनों इक्वल आए हैं ना, तो आपका आंसर आ गया ये। हैंस लिख देना, आप पहला लिख देना ये 35 29 741 इक्वल टू, फिर दूसरे वाला लिख देना 741। तो सारे क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। इसका एक पार्ट और बचा है, वो भी आप कर सकते हो। फिफ्थ पार्ट जो है इसका, फिफ्थ जो सम है उसमें भी रीअरेंजमेंट आपने करना है। देखो नंबर क्या आपका 34 35 36 37 65 63 64 एंड 66। तो आपने रीअरेंजमेंट करनी है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में की थी, तो वही काम आपने करना है। जैसे 34 है, 34 का 66 के साथ ऐड करोगे तो वो 100 बनता है, ठीक है।
35 का 65 के साथ कर लो, 35 का आप 65 के साथ करोगे तो भी 100 बनेगा, 36 का 64 के साथ कर लो, और 37 का 63 के साथ कर लो, तो ये 100 बनेंगे। ठीक है, तो लिखोगे कैसे, देखो 34 66 प्लस 35, देखो सेकंड नंबर 35 है प्लस 65, और थर्ड नंबर 66 है, सॉरी 36 है, तो यहाँ से आ जाएगा 64, और फिर बीच में आपका 37 और 63 दो ही बचे हैं, 37 और 63। तो वही काम देखो 10 बन रहा है ना, 100 बन गया तो और भी बढ़िया बात है। तो ये भी 100 बनेगा, ऐड करेंगे तो ये भी 100 आएगा, 100 ही आना है, और ये भी 100 आना है, सबका ऐड करेंगे तो क्या आ गया 400। ये आपका आंसर आ गया, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। थैंक यू।